अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फेलोज़, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? बहुत सी क्यूरीज आ रही थी मेरे पास डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में रिगार्डिंग एग्ज़ाम सिस्टम एंड कंडक्शन ऑफ एग्ज़ाम्स। ओपन यूनिवर्सिटी के इम्तहान किस तरीके से होंगे, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, पेपर को अपलोड कैसे करेंगे, ऑनलाइन भेजेंगे कैसे, ये सारी मुख्तलिफ कन्फ्यूजन्स चल रही थी व्हाट्सएप ग्रुप्स में। मैंने सोचा मैं एक कंप्रीहेंसिव वीडियो बना लूँ जिसमें आपको डायरेक्टली ये सारी चीज़ें बताऊँ। देखें, पहले एक बात असूल याद रखें, हम सारे लोग माशाल्लाह यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, तो हमें बजाय इसके कि सोशल मीडिया की ख़बरें या दाएँ बाएँ की उन पे बाज़ दफ़ा आप डायरेक्ट अगर कन्फ्यूज़ हो जाएं, आपको पता ना चले, तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाएं। हम डायरेक्ट वेबसाइट पे जाते हैं। ये गूगल पे, मैंने गूगल क्रोम पे जाके मैंने ये ओपन यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, यहाँ मैं जाता हूँ सीधा ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को मैं यहाँ ओपन करूँगा। ठीक है, अगर यहाँ आप आएँ नीचे तो यहाँ देखें न्यूज़ का सेक्शन है, न्यूज़ और इवेंट्स का। ऑल न्यूज़ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ ख़बरें आज ही की डेट में ये ख़बर आई हुई है। यहाँ देखें करंट के सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ाम्स ऑटम 2020। ठीक है जी, इसके एग्ज़ाम के हवाले से न्यूज़ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ जनाब इन्होंने हमें बताया हुआ है कि एग्ज़ाम जो होंगे वो इंस्ट्रक्शंस मुख्तलिफ दी हुई हैं। बीए का एग्ज़ाम 5 जून से 20 जून तक होगा। इसके अलावा कॉमर्स ग्रुप का जो एग्ज़ाम है या बीएस ग्रुप के एग्ज़ाम वो 6 जून से 13 जून तक होंगे। इसी तरह तमाम पोस्ट ग्रेजुएट, पीजीडीज़, मास्टर्स, एमएड, बीएड वगैरह ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये 7 जून से लेकर 11 जुलाई तक होंगे। अब ये तो बता दिया इन्होंने, शेड्यूल तो आ गया एग्ज़ाम का। अब एग्ज़ाम्स होंगे किस तरीके से, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, तो अगर गौर करें ये नंबर 3 पे एंड पे आके यहाँ, तो ये इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस ये दी हुई है। इस पर मैंने क्लिक किया है तो यहाँ आप देखें ये पहली इंस्ट्रक्शन बीएड प्रोग्राम के हवाले से डेट शीट उन्होंने दी है। डेट शीट आ गई, फिर उन्होंने बीए की इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि बीए का पेपर हल कैसे करना है। ठीक है, अच्छा, अगर आप ये बीए का ज़रा मैं क्लिक करूँ, इसे डाउनलोड करते हैं, सामने आ जाते हैं तो हमें पता चल जाएगा बीए का पेपर कैसे होगा। ठीक है, ये इन्होंने बताया हुआ जी 5 जून को अपलोड कर दी जाएंगी ये सारी क्वेश्चंस वगैरह। तो उन्होंने ये बताया कि हर जो कोर्स कोड का जो पेपर होगा कुल 3 सवालात पर मुश्तमिल होगा, तमाम सवाल लाजमी हल करने होंगे। ये बीए के हवाले से बता रहा हूँ आप लोगों को। 600 से 800 अल्फाज तक आप एक सवाल का जवाब लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बीए वालों की आगे डिटेल सारी बताई हुई हैं और मेरा ख़्याल है ये पेपर भी इनका अपलोड करने वाला सीन बिल्कुल नहीं होगा बीए वालों का, इनका ज़रा डिफरेंट होगा सीन। ये आप बीए वाले जो होंगे अपने हाथ से पेपर लिख के, जैसे एंड टर्म असेसमेंट हुई थी बिल्कुल वैसे ही, जैसे असाइनमेंट लिखते हैं वैसे ही पेपर हल करेंगे और 20 जून से पहले अपने मुतलका ट्यूटर्स को भेजेंगे। ठीक है, और वहीं उनकी मार्किंग और बाकी चीज़ें होंगी। ये तो बीए वालों के लिए कि उन्होंने तो जनाब घर बैठ के पेपर हल करना है, उसके बाद अपने ट्यूटर के पास बाई पोस्ट भेज देना है। आगे हम जाते हैं जनाब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जितने भी हैं उनके लिए। ठीक है, यानी मास्टर्स प्रोग्राम, एमए, एमएड और बाकी सारे प्रोग्राम। तो इसमें भी उन्होंने यही कहा है कि 3 सवाल होंगे, 600 से 800 अल्फाज तक लिखने होंगे आपको। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी उन्होंने की है कि एलएमएस पोर्टल पे ही अपलोड करना पड़ेगा। आपका 12 घंटे के लिए जो पेपर का कोर्स कोड का जो पेपर होगा वो अपलोड हो जाएगा एलएमएस अकाउंट पे, वहाँ आ जाएगा सुबह 8:30 बजे। तो 12 घंटे के लिए वो अपलोड होगा। 12 घंटे के अंदर अंदर आपने पेपर हल भी करना है, पेपर को अपलोड भी करना है। पेपर टाइप करके या लिख के उसको आपने अपलोड करना है पोर्टल पे 12.5 घंटे के अंदर अंदर। उसके बाद फिर वो ऑप्शन अपलोड का ख़त्म हो जाएगा और आप फिर वो पेपर से एब्सेंट हो जाएंगे अगर आपने ना किया तो। अच्छा, अब इसमें मेरा ख्याल है उन्होंने सिंपली ये बताया हुआ है कि जो कोर्सेज़ जिनकी इजाज़त है, ठीक है, उर्दू में या अरबी में लिखने की, सिर्फ वही पेपर आप लिखेंगे हैंड राइटिंग में, बाकी पेपर आपको टाइप करना पड़ेंगे एमएस वर्ड में। वहाँ जाके आपको टाइप करना पड़ेंगे वहाँ पेपर सारे। तो ये इंस्ट्रक्शन में मज़ीद दी हुई हैं। ये इंस्ट्रक्शन मैं अभी आपको ये शेयर भी कर दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में ये इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अच्छा, इसी तरह फिर बीएड प्रोग्राम, इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप देखें, ये सामने दी हुई बिल्कुल वही इंस्ट्रक्शंस जो मास्टर प्रोग्राम की हैं सारी।
اس میں بھی انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے کہ آپ کا 12 گھنٹے کے لیے پیپر اپلوڈ ہوگا، 3 کویشچنز ہوں گے، تینوں حل کرنے ہوں گے، اور 12 گھنٹے کے اندر اندر اس ڈیٹ کو، جس ڈیٹ کو آپ کا پیپر ہوگا ڈیٹ شیٹ کے مطابق، آپ نے حل کر کے اپلوڈ کر دینا ہے۔ اور آپ نے جو حل کرنا ہے وہ MS ورڈ میں ہی کرنا ہے، یعنی ٹائپ کروانا ہے آپ نے ایسا۔ تو اس کے بعد کچھ کورسز ہیں جو اردو میں آپ حل کر سکتے ہیں، یعنی ہاتھ سے لکھ کے ان کی اسکینر سے یا کیمرے سے تصویریں بنا سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسے آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں پورٹل پہ۔ اب یہ جو کورس کوڈ سائٹ پہ لکھے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں تو ان میں سے نا مجھے بہت کم لگ رہے ہیں کہ کوئی B.Ed کا ان میں ہو، شاید چند کورسز ہوں B.Ed کے، جیسے یہ اسلامیات یا اردو وغیرہ کے جو اس میں کورسز ہیں شاید وہ ہوں، ٹھیک ہے، زیادہ تر مجھے نہیں لگ رہا ہے اس میں۔ اس کو لسٹ کو بھی آپ چیک کر لیجئے گا، یہ آفیشیل ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ تو اگر آفیشیل ویب سائٹ پہ دیکھیں تو 2-3 باتیں بڑی کلیئر ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پیپر آپ کو اپلوڈ کرنا پڑے گا، آپ کو بائی کوریئر بھیجنا نہیں پڑے گا، ایگزام گھر بیٹھ کے آپ دیں گے، ایک چیز۔ اچھا، دوسری بات آپ کی یہ کلیئر ہو گئی کہ آپ نے انگلش میں پیپر حل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور انگلش میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے، انگلش میں لکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس کی ٹائپنگ اچھی ہوگی یا جو مختلف طریقے سے سافٹ ویئر یوز کر کے یا کسی بھی طریقے سے کرے گا، وہ 12 گھنٹے کا ٹائم ہوگا آپ کے پاس، صبح 8:30 سے لے کر رات 8:30 تک۔ تو کچھ کورسز ہیں جو اردو یا عربی میں ہیں، میڈیم ان کی لسٹ انہوں نے دی ہوئی ہے ویب سائٹ پہ، ان کے علاوہ باقی سارے کورسز آپ نے انگلش میں کرنے ہوں گے۔ تو وہ والے کورسز جو اردو میں ہیں ان کی آپ ہاتھ سے لکھ کے اردو میں اس کی تصویریں بنا کے پھر وہ اپلوڈ کریں گے، تو یہ آپ کا طریقہ کار ہوگا جی۔ تو اس کے علاوہ کوئی کویشچن ہو، کوئی کیوری ہو تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو آسک۔